हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा था और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था रूट 2 को इररेशनल कैसे प्रूव करें। सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं। ये कैसे इररेशनल प्रूव करना है, सेम कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको रूट 3 को इररेशनल हम प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जैसे हमने मान लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, बट हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है, ये होता भी इररेशनल है। इसको करते कैसे हैं। नाउ फर्स्ट हम लेते हैं, लेट अस अज्यूम। सेम स्टेप्स चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। मतलब हमने मान लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अभी रैशनल नंबर होगा तो रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगा ए अपॉन बी के इक्वल। और ए और बी जो क्या है, इसमें ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम मतलब इसके ए और बी के ओनली वन फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये एक इररेशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया है, ठीक है। रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट 3 बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल। ये बी इधर आ गया और यहाँ पे ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सेम स्टेप्स चलते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं। इनको लर्न कर लेना है स्टेप बाय स्टेप की क्या स्टेप्स हमें लगाने हैं। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, रूट 3 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी रूट 3 बी का स्क्वायर करें तो ये क्या होता है, 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी देखो ये एक थ्योरम है कि अगर ये 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो ये जो ए स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3। कॉमन बात है, ये 3 अगर नीचे लाए तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अभी देखो ये ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ए इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, लेट ये जो ए स्क्वायर है 3 बी स्क्वायर, मतलब ए को हम ले लेते हैं 3 सी। ए की वैल्यू हमने ले ली 3 सी। इसमें सी क्या है, एक इंटीजर। सी इज एन। ये स्टेप बाय स्टेप सारा लर्न करना रहता है और यही सारा जो भी क्वेश्चन आए, प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, रूट 2 इज इररेशनल, तो ये स्टेप बाय स्टेप यही चीज करनी होती है। लेट ए इक्वल्स टू 3 सी। अभी क्या करेंगे, तो हमने ए इक्वल्स टू 3 सी तो ले लिया, लेकिन हमारे पास क्या है, सिंस 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देयरफॉर ए की वैल्यू हमने 3 सी ली, तो सर ए की वैल्यू की जगह हम लिख देते हैं 3 सी का होल स्क्वायर। अभी इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सी स्क्वायर। अभी देखो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 सी स्क्वायर। सेम बात हो गई यहाँ पे भी, देखो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अभी देखो ए में भी 3 से डिविजिबल था, बी भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमने तो बोला ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए और बी में तो कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर अगर 3 आ जाता है तो ये तो को प्राइम है ही नहीं। तो हमारा जो अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अगर ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली रूट 3 क्या हो गया, इररेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3, हेंस आर अजम्पशन
इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज रैशनल। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं दिस, ये सारे स्टेप्स इसमें लर्न ही करने रहते हैं, हमें मान लेना होता है, कॉन्ट्राडिक्शन लगा लेना होता है कि ये एक रैशनल नंबर है, उसको फिर स्टेप से स्टेप बाय स्टेप करो, फिर ये रैशनल तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, इररेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज रैशनल, therefore रूट 3 इज इररेशनल। ठीक है बहुत ही इजी, इसको सारे स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करो, और भी क्वेश्चंस करेंगे, इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। हमें ये नंबर दे रखा है कि 5 माइनस रूट 3 इररेशनल है, तो हम इसमें भी वही कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट से ही होंगे। कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं, लेट अस अज्यूम, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमें अज्यूम कर लेना है, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। अभी अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगी, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन p, a एंड b आर को प्राइम्स। अभी क्या करेंगे, देखो ये रूट 3 को अलग से ले लेंगे क्योंकि ये एक रूट का फॉर्म है, और 5 आ जाएगा इस नंबर के साथ, तो इसको हम लिख देंगे 5 माइनस a अपॉन b इक्वल्स टू रूट 3। अभी इधर हम एलसीएम लें तो देखो नीचे आ गया b, और ऊपर आ जाएगा 5b माइनस a इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, अभी देखो ये 5b माइनस a अपॉन b, ये क्या हो गई, एक फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। देयरफॉर 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। बट हमने प्रूव किया था कि रूट 3 क्या है, एक इररेशनल नंबर, तो हम लिखते हैं बट रूट 3 इज इररेशनल। हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है और इररेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर के इक्वल हो गया, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो सिंस रैशनल नंबर, देखो ये रैशनल है और ये इररेशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, सिंस रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू irrational number, therefore our assumption is wrong। हमारा assumption ऑटोमेटिकली गलत हो गया, हमने जो assume किया वो क्या हो गया, wrong हो गया, therefore our assumption is wrong। क्या हो जाएगा, hence 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमें समझ में आ जाए कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वही एग्जाम्पल्स में देते हैं, तो एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शो दैट 3 रूट 2 इज इररेशनल। फिर से हम सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, लेट अस अज्यूम, इसमें सारे अज्यूम करके ही हमें करने हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में भी यही है, पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो हमें सारा अज्यूम करके ही करना है इसको। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर लेंगे हम, दैट 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर।
अभी अगर ये रैशनल नंबर होगा तो 3√2 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू A अपॉन B। फिर से वही लिखेंगे, A एंड B आर, सारा सेम स्टेप बाय स्टेप चलता है, खाली जो नंबर्स दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे और पूरा स्टेप सेम ही चलता है। ठीक है, A एंड B आर को प्राइम्स। अभी क्या करेंगे, ये देखो √2 को हम अलग से लिख देते हैं और ये A अपॉन क्या हो जाएगा? 3B। B को हम इधर ले लेते हैं क्योंकि A एक इंटीजर की फॉर्म है और √2 को हमने अलग से लिख दिया। अभी देखो A अपॉन 3B, ये क्या हो गई? फ्रैक्शनल फॉर्म। मतलब देखो हमने पिछले में भी यही करा था, तो A अपॉन 3B क्या हो गया? A अपॉन 3B इज अ रैशनल नंबर। बट ये जो √2 है ये तो क्या है? एक इररेशनल नंबर। बट √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये भी हमने पहले प्रूव कर दिया है कि √2 इररेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, बट √2 इज एन इररेशनल नंबर। देयरफॉर सिंस रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू, रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। इररेशनल नंबर therefore our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो गया? wrong हो गया। this contradicts the fact that (3√2) is रैशनल। मतलब इसने कॉन्ट्राडिक्शन लग गया हमारा कि ये एक रैशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट (3√2) इज रैशनल। देयरफॉर 3√2 इज इररेशनल। समझ में आया सबको? स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ है ये सारे लर्न कर लो, क्या क्या स्टेप्स लगेंगे इसमें, तो हमारा प्रूव हो जाएगा ये। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वापस से वही चीज़ है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अज्यूम ही करना है हमें। लेट अस अज्यूम दैट, ये क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेप्स लर्न हो जाएंगे कि कौन से स्टेप्स हमें लिखने हैं। लेट अस अज्यूम दैट, क्या मान लेंगे हम? √5 एक रैशनल नंबर है, तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। अभी अगर ये रैशनल है तो √5 किस फॉर्म में होगा? A अपॉन B। और A और B क्या हो गए? A एंड B आर को प्राइम्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा √5B इक्वल्स टू A। नेक्स्ट क्या था इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा? √5B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। √5B का होल स्क्वायर करें तो क्या आता है? 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो ये A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। A स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली A भी क्या हो गया? 5 से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि लेट A इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू 5C, वेयर C इज एन इंटीजर। अभी क्या करेंगे? सिंस हमारे पास तो है कि 5B का स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? ये 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A की वैल्यू है हमारे पास 5C स्क्वायर, हमने माना था इसको।
तो इधर लिख दिया हमने 5c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ये 5 1 से 5 5 5 से 25 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अभी देखो इसमें भी क्या आ जाएगा कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अभी दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, a और b के 5 हो गया, देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। अभी इन दोनों के कॉमन फैक्टर 5 हो गए, तो ये को प्राइम कैसे हुए, तो हमारा अजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, हेंस आवर assumption is wrong. This contradicts the fact that क्या हो जाएगा ये, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल। तो हमारा प्रूव हो गया, देयरफॉर रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, सेम स्टेप्स है, वही क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। फिर से हम लिख देंगे लेट, क्या अज्यूम करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज, क्या मानेंगे इसको, रैशनल। अभी अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। और a और b क्या होते हैं, को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये 3 और a अपॉन b दोनों इंटीजर्स की फॉर्म में, तो इनको हम साथ में लिख देते हैं, 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस का 3। ठीक है, अभी देखो इधर एलसीएम लेते हैं, इधर हो जाएगा रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b, b एलसीएम हो गया। अभी ये 2 रूट 5 है यहाँ पे, ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, एक इंटीजर की फॉर्म, तो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अभी देखो ये वाला जो नंबर है ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस 3b अपॉन b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। बट रूट 5 तो क्या है, हमने पिछले अभी क्वेश्चन में प्रूव किया कि रूट 5 इज इररेशनल। अभी एक साइड रैशनल एक साइड इररेशनल, पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो, तो क्या लिखेंगे, सिंस रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इररेशनल नंबर, देयरफॉर, हमने तो मान लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है, बहुत इजी है, सब में सेम स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1 अपॉन रूट 2, इसे भी प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर।
तो हम लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं फिर से, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में, खाली अज्यूम करके बाद में वो रॉन्ग प्रूफ हो ही जाता है कि ये एक रैशनल नंबर है ही नहीं। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे, 1/√2 इज रैशनल नंबर। क्या अगर ये रैशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा ये, 1/√, इक्वल्स टू a/b। अभी a/b की फॉर्म में है तो a एंड b आर क्या हो गए, को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखो ये b इक्वल्स टू √2a। ठीक है, अभी क्या करें नेक्स्ट में, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू √2a का होल स्क्वायर। तो b² इक्वल्स टू कितना हुआ, 2a²। ठीक है, b² की क्या है वही वैल्यू, 2a²। तो अब देखो ये जो b² है ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिखते हैं b² इज डिविजिबल बाय 2। अभी b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, b इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, लेट मान लेते हैं, b को ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 2c। c क्या हो गया, c इज एन इंटीजर, बट हमारे पास क्या है, b, सिंस b² इक्वल्स टू a², तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a²। अभी इसको ब्रैकेट को खोल दो, ये क्या हो जाएगा, 4c² इक्वल्स टू 2a²। ठीक है, अभी इधर हो जाएगा 2² इक्वल्स टू a²। अभी देखो यहाँ से भी क्या आया, जो a² है ये डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिखते हैं a² इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible by 2। अभी a और b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, तो therefore लिखते हैं हम a एंड b have कॉमन फैक्टर 2। हेंस हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि a एंड b कॉमन फैक्टर आ गया 2, लेकिन a और b तो क्या थे, को प्राइम नंबर्स, तो हेंस आवर अजम्पशन इज wrong, and this contradicts the fact that 1/√2 is rational, therefore 1/√2 is irrational। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम अप्लाई होता है हर चीज में, हर क्वेश्चन में सेम ही कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 7√5। अभी इसको करते हैं हम इररेशनल प्रूफ। तो लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अभी 7√5 रैशनल होगा तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, 7√5 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अभी इसको क्या लिख देंगे, 7 इधर चला जाएगा तो √5 इक्वल्स टू a/7b, वेयर a एंड b आर प्राइम्स। अभी देखो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ a और b, ये क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, तो हम लिखते हैं इधर a/7b इज अ रैशनल नंबर। बट हमने प्रूव किया कि √5 तो क्या है, एक इररेशनल नंबर, बट √5 इज
इररेशनल, और एक रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो सिंस रैशनल नंबर, बट लिखते हैं हम, बट रैशनल नंबर is not equals to irrational number. तो हमारा assumption क्या हो गया? Automatically wrong. Therefore, our assumption is wrong. फिर next step में क्या लिखेंगे? This contradicts the fact that क्या कॉन्ट्राडिक्शन लिया हमने? 7√5 को हमने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर. हैंस 7√5 इज इररेशनल. तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है? एक इररेशनल नंबर. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. लास्ट पार्ट है ये हमारा 6 + √2. इसमें भी हम अज्यूम कर लेते हैं फिर से. लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल. वही चीज है, अज्यूम करना है. 6 + √2 क्या हो गया? रैशनल. रैशनल होगा तो ये किस फॉर्म में होगा? 6 + √2 इक्वल्स टू a अपॉन b. a एंड b क्या हो गए यहाँ पे? a एंड b आर को प्राइम्स. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो 6 इधर चला जाएगा, ये एक इंटीजर फॉर्म है, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस का 6. अभी इधर ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो गया √2 इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन का b. अभी देखो ये जो है, ये वाला नंबर जो है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर. तो हम लिखते हैं a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर. लेकिन हमने प्रूव किया कि √2 तो क्या है? एक इररेशनल नंबर. बट √2 is irrational, and we know that एक रैशनल नंबर कभी एक इररेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. वी नो दैट रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू irrational number. Hence, our assumption is wrong. हमारा जो assumption है वो क्या हो गया? Automatically wrong. This contradicts the fact that क्या नंबर है हमारे पास? 6 + रूट इज रैशनल, and hence 6 + √2 is irrational. ठीक है, हो गया. बहुत ही इजी है. तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है. क्या था 1.2 में? खाली हमें इररेशनल नंबर्स प्रूव करने थे. कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं इसमें. ठीक है. आई होप आपको ये अच्छा लगा और समझ में आया होगा कि इसमें क्या है. एक्सरसाइज 1.2 में चैप्टर 1 इधर ही हमारा कंप्लीट होता है. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ज़्यादा बड़ा क्वेरी है, बिल्कुल ही क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे भी मेल करके पूछ सकते हो. मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी. और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नोटिफिकेशंस में बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर का भी आता रहे. थैंक यू.